गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू फॉर्म सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी हम लोग जो सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, उसमें आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। सो यू नो दैट कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं पहले भी पार्टिसिपल जब मैंने बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था कि उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। साथ ही जो है उसमें कर की मीनिंग निकलती है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में निकलती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ वहीं करना है जहाँ पर एक काम कंप्लीट हो जाए और फिर दूसरा काम हो, या ये कह सकते हैं कि दोनों काम के बीच में थोड़ा सा अंतराल होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम इंटरवल होना चाहिए। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है राम रोट अ लेटर, ही वेंट टू पोस्ट इट, कि राम ने एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट करने गया। तो देखिए, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेटर को उसने लिखा नहीं होगा, तब तक वो पोस्ट करने नहीं गया होगा। मतलब दोनों काम के बीच में क्या है, थोड़ा सा अंतराल है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि लिखते लिखते रास्ते में ही लिखते लिखते गया और फिर पोस्ट किया होगा। प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं, पर जनरली होता क्या है कि ऐसा किया थोड़ी ना जाता है। पहले लेटर लिखा जाता है, उसके बाद जो है हम पोस्ट करने जाते हैं, यानी एक काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम किया जाता है। तो कुछ ना करिए, वो सिंपल होता है ये सेंटेंस। इसमें आप हैविंग लिखिए, हैविंग से ही शुरुआत होगी। हैविंग बताया, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये तो रोट है ना, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। हैविंग रिटन a letter, comma, Ram went to post it, कि एक लेटर लिखकर राम जो है उसे पोस्ट करने गया। बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, कि उसने अपना काम ख़त्म किया और वह घर गया। तो काम ख़त्म किया तभी घर गया ना। तो आप कुछ ना करिए, कल लिखिए हैविंग, फिर थर्ड फॉर्म फिनिश्ड की फिनिश्ड ही होती है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए, यहाँ पे ही सेम ही है, तो यहाँ पे आप ही लिख दीजिए। यहाँ पर ही आया था और राम था, तो पहले मुझे नाउन लिखना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ राम लिखा था। यहाँ पे मैंने ही लिखा हुआ है, ही वेंट होम। ओके, कि अपना काम ख़त्म करके वो घर गया। नेक्स्ट देखिए, लिखा है शिवा प्लेड अ मैच, शिवा ने मैच खेला, ही वेंट टू कॉलेज, और वो कॉलेज गया। अब ऐसा नहीं होगा मैच खेलते खेलते कॉलेज चला गया होगा, पहले मैच कंप्लीट किया होगा तब वो कॉलेज गया होगा। तो आप कुछ ना करिए, हैविंग प्लेड अ मैच, कि मैच खेलकर शिवा वेंट टू कॉलेज, शिवा कॉलेज गया। ओके, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस आ जाता है तब हम क्या करते हैं। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस आ जाए तब हम क्या करते हैं। तो देखिए, उसमें आप परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या यूज़ करते थे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर पैसिव आ जाता है तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये रहेगा कि आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि ये पैसिव में ही है। ओके, जैसे कि सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ द मैन वॉज सराउंडेड बाय द एनिमी, ही सरेंडर्ड। तो देखिए, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं, यहाँ वॉज के बाद हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ वॉज के बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इट मीन्स दिस इज़ अ पैसिव सेंटेंस। ओके, तो आप कुछ ना करिए, आप यहाँ पे लिखिए हैविंग, हैविंग के बाद बीन, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, surrounded by the enemy, comma, the man surrendered, कि दुश्मनों के द्वारा घिर कर, सराउंडेड मीन्स होता है घिरना, घिरना होता है। तो दुश्मनों के द्वारा घिर कर आदमी ने सरेंडर कर दिया या समर्पण कर दिया।
है ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, आई वाज टेस्टेड बाई टाइम। अब देखिए टेस्टेड बाई टाइम ये भी पैसिव है, तो फिर आप यही करिए, क्या लिखिए, हैविंग बीन, और थर्ड फॉर्म टेस्टेड, हैविंग टेस्टेड बाय टाइम, कॉमा, आई गॉट सक्सेस। देखिए आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। आगे वाले सेंटेंस कैसे साथ खेलना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट देखिए लिखा है द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब ये देखिए वॉज अरेस्टेड, जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे बाई करके दे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, तो आप कुछ ना करिए, आप क्या करिए, यहाँ पर आप लिखिए हैविंग बीन अरेस्टेड, कि अरेस्टेड होकर, कॉमा, द थीफ वॉज सेंट टू जेल। अब देखिए ये भी जो इधर वाला भी सेंटेंस है वो भी पैसिव में है, क्योंकि वॉज के बाद यहाँ भी सेंट आया, थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो अगर आप इधर से बनाते तो देखिए मीनिंग क्या निकलती, कि हैविंग बीन सेंट टू जेल द थीफ वॉज अरेस्टेड, कि जेल भेजकर चोर को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा लग रहा है सेंटेंस आपको सुनने में, कि जेल भेजकर चोर को अरेस्ट किया गया। ये थोड़ी ना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अरेस्ट करके चोर को जेल भेज दिया गया। जेल पहले भेजा जाएगा और अरेस्ट बाद में किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब काम भी तो थोड़ा सेंस भी तो लगाना चाहिए ना हम लोगों को। ओके, नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई सॉ एन ओल्ड मैन ही वॉज गोइंग। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। अभी सेंटेंस को एक में करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मैंने एक बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा, जाते हुए, खाते हुए, इस टाइप की जब मीनिंग आ जाती है तो हमको कुछ करना नहीं है। आई सॉ, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, जाते हुए, गोइंग। कितना आसान है, इस वाले को उठा के यहाँ पे गोइंग लिख देना है, तो यहाँ हुए की मीनिंग आ जाती है कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने बूढ़े आदमी को देखा, गोइंग यानी जाते हुए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैंने एक बूढ़े को जाते हुए देखा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, कि एक भूखी लोमड़ी ने अंगूर की कुछ गुच्छे देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वे जो हैं लताओं से लटक रहे थे। अब हमें क्या बोलना चाहिए कि एक भूखी लोमड़ी ने लटकते हुए अंगूरों के गुच्छे देखे, ऐसे होना चाहिए ना। तो आप क्या लिखेंगे, अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, एक भूखी लोमड़ी ने अंगूरों के गुच्छे देखे कुछ, हैंगिंग फ्रॉम आ वाइन, जो क्या कर रहे थे, वो वाइन से यानी लताओं से लटक रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, लटकते हुए देखा या हैंगिंग, या सॉरी जाते हुए देखा या लटकते हुए देखा। तो जब ये हुए की मीनिंग आती है तो आप जस्ट उसी के आगे क्या लगेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा हो, ब्रजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, ब्रजेश ने अपनी किताब खो दी। ही सर्च फॉर इट, उसने उसके लिए मतलब उसको ढूंढा। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि अपनी किताब को खोकर ब्रजेश ने उसे ढूंढा। ओके, तो आप कैसे लिख सकते हैं, अब ये ऐसा तो काम नहीं हुआ होगा कि खोते खोते ढूंढ रहा होगा, एक साथ तो काम नहीं होगा, पहले खोया होगा, उसने पूरा काम कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद उसने ढूंढा होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए हैविंग लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, कॉमा,
ब्रिजेस सर्च्ड फॉर इट। ओके, या केवल ब्रिजेश सर्च्ड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे केवल ब्रिजेश सर्च के बाद भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं और यहाँ फॉर इट करके भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे फॉर इट का यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक आ चुका है। ओके, फिर भी मैंने बता दिया, गलत नहीं होता है, दोनों ही सही होते हैं। नेक्स्ट है दे वर ब्लाइंडेड बाई ए डस्ट स्टॉर्म, कि वो जो है एक धूल के तूफान से क्या हो गए, अंधे हो गए। दे फेल इनटू डिसऑर्डर, और उन्हें क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, मतलब एक आंखों की बीमारी हो गई। ओके, तो आप यहाँ क्या होगा कि पहले वो, अब देखिए कितना सिंपल है कि ये देख के ही लग रहा है ये पैसिव है, दे वर ब्लाइंडेड बाई। और पैसिव वाले में मैंने बताया था कि कैसे बनाएंगे, हैविंग से बनाएंगे। तो आप लिखे हैविंग बीन ब्लाइंडेड, कि अंधे होकर, किससे, बाय अ डस्ट स्टॉर्म। डस्ट मीन्स होता है धूल, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। दे फेल इनटू डिसऑर्डर, कि धूल के तूफान से अंधे होकर वह डिसऑर्डर में चले गए, या उन्हें कोई उनकी आंखों की दिक्कत हो गई। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, कि उसे जो है अपने दोस्तों के द्वारा धोखा दिया गया। ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशाएं छोड़ दी या खो दी। तो पहले धोखा दिया गया है, पूरा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उसने आशा छोड़ी। ऐसा तो नहीं है धोखा देते देते आशा छोड़ता रहा, है ना। पहले पूरा कंप्लीट हो गया काम, उसके बाद, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल से सब बनना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ये क्या है, ये पैसिव बना हुआ है, तो आप कुछ ना करिए, हैविंग बीन deceived by his friends, he lost all hope। ओके, तो देखिए कितना आसान था परफेक्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल भी टफ नहीं था। थोड़ा सा आप वर्क करने वाला है, आप लोग को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप लोग जितनी भी पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जितना है मिक्स करके लगाएं, ताकि जो है आपको ये समझ में आए कि कौन सा इसमें पास्ट लगना है, किस में परफेक्ट लगना है, किस में प्रेजेंट लगना है। क्योंकि मैंने तो आपको अलग अलग करके बताया, बट जब सेंटेंस आता है सामने तो ये लिख के नहीं आता है कि आप पार्टिसिपल में ही बनाएं। आप सीधा ये लिखा होता है कि सिंपल में कन्वर्ट करें, तब वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि सिंपल के बहुत से रूल्स होते हैं। कल मैं आपको पार्टिसिपल आपका ख़त्म हो चुका है तीनों, कल मैं सिंपल को बदलने का एक नया रूल बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।